हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य पौराणिक कथाएं भी इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। महाशिवरात्रि की प्रमुख कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने एक भीषण रुद्र रूप धारण किया। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने इस दिन स्वयं को शांत किया और माता पार्वती से विवाह किया। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। शिवलिंग प्रकट होने की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवताओं को इस स्तंभ का आदि और अंत खोजने की चुनौती दी। विष्णु जी ने वाराह सुअर का रूप धारण कर नीचे की ओर और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर गए, लेकिन कोई भी इस स्तंभ का अंत न पा सका। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने इसका अंत देख लिया है, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। इस दिन को शिवलिंग के प्राकट्य का दिन माना जाता है और इसी कारण महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की विशेष पूजा होती है। शिवजी और शिकारी की कथा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में निकला, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। वहां से नीचे एक शिवलिंग था, जिसे उसने अनजाने में बेलपत्र और पानी गिराकर पूज दिया। पूरी रात वह जागता रहा और शिवलिंग की पूजा अनजाने में ही सही, लेकिन होती रही। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके सभी पाप क्षमा कर दिए। इस घटना के कारण ही महाशिवरात्रि को जागरण और उपवास का विशेष महत्व दिया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि का पर्व आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई शिव आराधना से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह दिन प्रकृति की ऊर्जा से भरपूर होता है, जिसे ध्यान और साधना करने वाले साधकों को विशेष लाभ मिलता है।